हेलो फ्रेंड्स, जहाँ त्यौहार आने लगते हैं मन में खुशी की लहर उठने लगती है, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए एक डर बना रहता है कि वापस से वजन बढ़ना शुरू ना हो जाए। क्यों मिठाई खा ले ज़्यादा, नमकीन छोड़ नहीं सकते हैं और वजन बढ़ जाता है। मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स लेके आऊँगी जिससे आप मिठाई भी खा लेंगे, फेस्टिवल भी इंजॉय कर लेंगे और आपका वजन बढ़ेगा नहीं। तो चलिए जुड़े रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले मैं इम्पॉर्टेंट आपको जानकारी दूंगी, वो है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल से मेरा मतलब है घर में जो भी आप मिठाई बना रहे हैं, चाहे रसगुल्ला हो या गुलाब जामुन या काजू कतली, उसका साइज़ आप बिल्कुल छोटा रखेंगे। छोटा रखेंगे तो अगर आप एक बार में एक काजू कतली खाने का जो फील लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, लेकिन कैलोरीज का टोटल कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। तो हमेशा से आदत डालें कि मिठाई का साइज़ जो है छोटा बनाएं। दूसरा एक पोर्शन कंट्रोल में आता है, वो है प्लेट का साइज़ आप छोटा रखना शुरू कर दें। जो आपका सर्विंग प्लेट है, सर्विंग बाउल है, कटोरी है, बाउल्स, सभी के साइज़ अगर छोटे रखते हैं तो हम साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो साइकोलॉजिकली जो सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने बहुत सारा खा लिया, वो मिल जाता है। आपके ब्रेन को राहत मिलती है कि मिठाई भी खा लिए और आपका फुलफिलमेंट जो होता है साइकोलॉजिकली हो जाता है। तो पोर्शन कंट्रोल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइज़ को छोटा रखेंगे आप मिठाई का, साथ में प्लेट और बाउल का साइज़ भी छोटा रखेंगे। दूसरा होता है माइंडफुल ईटिंग। तो आप अगर टीवी के सामने डायरेक्ट कंटेनर से या प्लेट से न खा के आप जो पैकेट आता है उसमें से खोल खोल के मिठाई या नमकीन खाने की आदत डाल चुके हैं तो उसे छोड़ दीजिए। माइंडफुल ईटिंग मतलब टीवी या स्क्रीन से दूर रह के अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करते हुए मिठाई या नमकीन का पूरा अच्छा टेस्ट का आनंद लेते हुए खाएंगे तो आपको पता चलेगा आप क्या खा रहे हैं। और एक बार में आप एक प्लेट पूरी भर लें, मतलब ये सोच लीजिए मैंने मैक्सिमम अपना अमाउंट भर लिया है, इसके बाद मुझे लेना नहीं है। तो आप कैलकुलेट करेंगे कैलोरीज को, माइंडफुल उतना फिनिश करेंगे और वापस से लेंगे नहीं। वैसे ही एक इम्पॉर्टेंट तरीका होता है आग्रह से बचे। अगर आपको कोई ज़बरदस्ती एक्सेस में फूड सर्व कर रहा है और आग्रह कर रहा है तो उसको नो बोलना सीखे कि मैं और ऊपर नहीं लूँगा, मेरा इतना ही साइज़ है और पोर्शन डिसाइडेड है। तो प्री डिसाइड योर मील। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सवेरे, दोपहर, शाम हर जगह प्लानिंग करके आप मील का रखेंगे। प्लानिंग से मतलब क्या होता है, जैसे डेली अगर 2000 कैलोरीज हमने आपके लिए डिसाइड की है कि 2000 कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी है 24 घंटे में, तो उसको आप 3 भाग में डिवाइड करेंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अगर आपने 800 कैलोरीज लंच के लिए और 800 कैलोरीज आपने डिनर के लिए रखी है तो बहुत ही कम 400 कैलोरीज आपके ब्रेकफास्ट के लिए बचेगी। तो आपने मील प्लानिंग कर ली है। फिर अपने मिठाइयों का भी प्लानिंग कर लिया है कि ब्रेकफास्ट में एक मिठाई रहेगी, लंच में एक रहेगी और डिनर में एक रहेगी, जिसका कैलोरी कितना होगा 300 कैलोरीज मैक्सिमम। मतलब एक बार में 2 मिठाई आपने नहीं खानी है, एक बार में एक ही मिठाई का पीस खाना है और उसे इंजॉय करना है। अगर आप मिठाई नहीं ले रहे तो उस समय आप उतना कैलोरीज का नमकीन ले सकते हैं। तो बचता कितना कम है। अगर 300 कैलोरीज आपकी मिठाई में चली गई तो आउट ऑफ दिस 600 में से अगर मैं 300 हटाती हूँ तो 300 कैलोरीज में ही आपको दाल, सब्जी या नमकीन या कुछ और दूसरी चीज़ें लेनी है। तो इस टाइप से आप प्लानिंग करके अगर चलेंगे तो आप मिठाई भी ले सकते हैं और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। कुछ हेल्दी स्नैक्स होते हैं, आजकल बहुत सारे यूट्यूब में आप वीडियो देख सकते हैं कि आप हेल्दी और पौष्टिक मिठाई कैसे बनाएं। मिठाइयों को पौष्टिक बनाने के लिए आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे और शक्कर की बजाय गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। डालडा, घी या तेल या खराब तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, तेल का क्वांटिटी कम करना है। जो कुकिंग का जो तरीका होता है उसमें कम तेल डाल के हमेशा हम तलने की सलाह देते हैं। जैसे अगर आपने तेल गरम किया है और उसमें कुछ चीज़ फ्राई कर ली तो उस तेल को वापस से यूज़ नहीं करना है, उसे डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि रीहीटिंग से तेल में ट्रांसफैट और रेंसिड अपोषक तत्व जमा हो जाते हैं। तो कृपया इससे बचने के लिए हमेशा जो आप फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर भी थोड़ा मीडियम रखिए और कम आंच पे या ज़्यादा आंच पे तेल तले नहीं, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ऑयल को रीयूज़ नहीं करना है और अगर आप घी इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम इस्तेमाल करना है, गुड़ का इस्तेमाल करना है और कुछ मोटे अनाज से भी आप मिठाई बना सकते हैं, पर ड्राई फ्रूट और गुड़ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, उसका इस्तेमाल करना आप सीख जाएं। तो बाज़ार से मिठाइयों को लाना, नमकीन को लाना अगर आप बचते हैं तो ट्रांस फैट डेफिनेटली बंद हो जाते हैं। तो बाज़ार से मिठाई और नमकीन आपके लिए पॉइज़न है, लिटरली पॉइज़न है, ये आपके हार्मोन्स के लिए अच्छा नहीं है।
तो इनके सेवन से आप बचें। आप सवेरे उठते हैं, त्यौहार का सेलिब्रेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घर को डेकोरेशन करते हैं, त्यौहार की पूरी तैयारी करते हैं, तो उसमें आप एक्सरसाइज को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे जैसे दिन होता जाएगा एक्सरसाइज करना आप भूल जाते हैं। तो सवेरे उठते से ही दिनचर्या की आपकी रेगुलर एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक हो या रनिंग हो, उसको करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है। अपने फैमिली को साथ में ट्रैकिंग पे ले जाएं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सक रहे हैं तो घर की एक्टिविटी ऐसी करें जिसमें आपका फिजिकल एनर्जी कंज्यूम हो, चाहे वो गरबा डांस हो या कोई ट्रैकिंग का ट्रिप आप फैमिली के साथ एंजॉय करें, लेकिन एक्टिव बने रहे। वैसे ही टीवी के सामने दोस्तों के साथ टाइम न स्पेंड करके आउटडोर एक्टिविटी करेंगे तो भी वजन कम रहेगा। तो मिठाई हेल्दी वाली ले। खाने के पहले क्या ले सकते हैं स्नैक्स में? तो हेल्दी जो स्नैक्स होते हैं वो है ड्राई फ्रूट होते हैं, दूध जिसका मलाई निकला हो, या फिर सोया चंक के अलावा काला चना वगैरह जो चीज़ें होती है ये स्नैक्स के रूप में ली जा सकती है। वैसे ही लोग कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं जो कि पॉइजनस है, जितने भी सोडाज होते हैं, उसके बजाय हेल्दी ड्रिंक्स ले, जैसे कि छाछ रखे तैयार, उसको बहुत वेराइटी से आप अच्छा टेस्ट फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। फिर आप ब्लैक टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर नीर अगर अवेलेबल है, कोकम शरबत है, इस टाइप से आप चीज़ें तैयार करके आप लोगों को, मेहमान को भी देंगे और आप खुद भी लेंगे। फिर होता है पोर्शन कंट्रोल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है ज़्यादा मिठाई बनाए नहीं। मिठाई भी कम बनाए और नमकीन भी कम बनाए। अपने दोस्तों को, नेबर्स को खिला दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, घर में रखे नहीं तो क्या होता है त्यौहार ख़त्म हो जाता है और वही मिठाई नमकीन 8-15 दिन तक चलते रहता है और कंटिन्यूसली आपका वेट गेन होता रहता है। स्मॉल पोर्शन में बना के रखें और उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की आदत डालें। फिर होता है पानी पीने की आदत डालो। सवेरे उठते से ही, लंच के पहले, डिनर के 1 घंटे पहले अगर आप 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो आपकी भूख डेफिनेटली कम हो जाती है। स्लीप साइकिल पे ध्यान रखेंगे तो त्यौहार अच्छा मनेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा सोने का लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा खाना पीना भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो पोर्शन कंट्रोल और अच्छा फूड बना के लेना, चिया सीड, फ्लैक्स सीड को सोख करके लेना और बाज़ार का खाना अवॉइड करना और मिठाई को कम बना के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग। थैंक यू।